वाल्मीकि रामायण और तुलसीकृत रामचरितमानस में मूल अंतर क्या है? देखिए, मैंने बहुत गहराई से वाल्मीकि रामायण का अध्ययन तो नहीं किया है, लेकिन जो पारायण मैंने किया है उसमें जो मैंने अंतर पाया, वाल्मीकि जी के जो राम जी हैं वह पुत्रवत भाव से उन्होंने लिखा। गोस्वामी तुलसीदास जी के जो राम जी हैं रामचरितमानस में, वह पुरुष होते हुए भी परमात्मा है। अच्छा तो ये पहला तो अंतर ये है, जी। पुत्र को हम कुछ भी कह सकते हैं, परमात्मा के लिए एक मर्यादा होती है। महर्षि वाल्मीकि जी ने जो व्याख्या की है, उन्होंने जैसा अपनी दिव्य दृष्टि से देखा ऐसा उन्होंने वर्णन कर दिया। अच्छा, तो कहीं कहीं मर्यादाओं की रेखाओं को उन्होंने उल्लंघन भी करना पड़ा, तो वो तो पुत्र की तरह देख रहे, तो जैसे छोटा बच्चा कैसे भी घूमे उसको वैसे वर्णन कर देता है पिता। जैसे सुखदेव जी को जो दिव्य दृष्टि से दिखाई दे रहा था, राजा के सामने वर्णन करते जा रहे थे। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक बड़ी प्यारी बात कही कि जो गावहि यह चरित संवारे। उन महापुरुषों को स्त्री पुरुष का ज्ञान नहीं था, कोई भेद नहीं था। लेकिन हमें, आपको तो पता है, तो हमें कोई भी चरित्र को ऐसे संभाल कर समाज को देना है जो पूरी की पूरी एक मर्यादा में बंधी हुई हो। अब महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण में जब जयंत का प्रसंग आता है, तो जयंत ने वहां माता के वक्षस्थल पर चरण प्रहार किया। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि नहीं, मेरी मर्यादा नहीं कि मैं माँ के ऊपर दृष्टि डालूं, मैं तो यही कहूंगा कि नहीं, उसने चरणों में चांच का प्रहार किया। तो इस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सारे विषयों को थोड़ा अलग कर दिया। अच्छा, दूसरा कहीं एक जैसी चर्चा आती है कि जैसे केवट का प्रसंग है, भगवान को वनवास काल के दौरान केवट का प्रसंग आता है रामचरितमानस में। लेकिन महर्षि वाल्मीकि जी ने उसको वहां पर चित्रण किया है कि जब भगवान राम जनकपुर जा रहे थे, अच्छा, अहिल्या का उद्धार करके आगे गंगा स्नान करने गए तो वहां केवट मिला है और ये घटना वहां घटी। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने परशुराम जी को पहले ही ला करके लक्ष्मण जी के साथ संवाद करवाया है। विवाह से पहले धनुष टूटा और परशुराम जी आ गए। अच्छा, महर्षि वाल्मीकि जी ने उस प्रसंग को बाद में वर्णन किया। विवाह हो गया, जब भगवान लौट रहे थे तब परशुराम जी आए हैं, और वहां बीच में इस तरह से बातें हुई। अभी तो ये उत्तरकांड को लेकर भी बात आती है, शायद वाल्मीकि रामायण में वो नहीं जी, रामचरितमानस में शायद उसका जिक्र है। नहीं, रामचरितमानस में उत्तरकांड तो है जी, और उसमें भी उत्तरकांड है महर्षि वाल्मीकि रामायण में। बात लवकुश कांड की होती है। अच्छा, लवकुश कांड को तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में नहीं रखा, महर्षि वाल्मीकि जी ने रखा है उसको। और इस पर बहुत सारी बातें, अलग अलग संतों के मत आते हैं। कोई कहते हैं कि इसको बाद में जोड़ा गया, कोई कहते हैं कि नहीं, ये पहले से ही था। अब इस मतांतर के बीच में मैं तो पढ़ता नहीं हूँ,